हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों को पता ही होगा कि जो क्लास नाइन्थ की नई एनसीईआरटी की बुक आने वाली है, उसका सिलेबस सीबीएसई पहले ही लॉन्च कर चुका है। सीबीएसई ने अपनी साइट पर उसका सिलेबस डाल दिया है। क्या सिलेबस है उसका, उस सिलेबस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो यूनिट होगी आपकी वो होगी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम चैप्टर तो वही आपका पहले भी था, अब भी है, लेकिन नंबर सिस्टम में इन्होंने एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। जैसे देखो, ये रहे नंबर सिस्टम के टॉपिक्स। पहला है इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन, थर्ड इज डेंसिटी थ्योरम। डेंसिटी थ्योरम आई थिंक पहले नहीं थी, वो इस बार ही ऐड हुई है। फिर किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट टू एंड रूट थ्री। अब ये जो टॉपिक है आपका प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट टू एंड रूट थ्री, ये टॉपिक आपका टेंथ क्लास का टॉपिक था। टेंथ क्लास में पढ़ाते थे इस टॉपिक को, लेकिन इस बार इन्होंने नाइन्थ क्लास में ही डाल दिया। तो आप लोग सोच लो कितना एडवांस कर दिया इन्होंने सिलेबस। उसके बाद है द स्क्वायर रूट स्पायरल। आपकी सेकेंड यूनिट है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में चार चैप्टर हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स, इसमें बिल्कुल जो पोलिनोमियल के बारे में बिल्कुल जो बेसिक है ना, वो इन्होंने दे रखा है सिलेबस में, बिल्कुल बेसिक। उसके बाद सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, इसमें हम एपीजीपी पढ़ेंगे। एपीजीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपके टेंथ क्लास के टॉपिक थे, एपी एंड जीपी, लेकिन इस बार इन्होंने नाइन्थ क्लास में ही डाल दिए हैं। नाइन्थ क्लास में बच्चों को पढ़ाए जाएंगे अब ये। उसके बाद है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, देन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये दोनों चैप्टर आपके पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही होंगे। सीक्वेंसेज एंड प्रोग्रेशन एंड इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स, ये दो चैप्टर आपके पहले नहीं थे, जो इस बार है। ये जो चैप्टर है, पोलिनोमियल्स पहले भी था, लेकिन इस बार इन्होंने बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया। पहले इन्होंने बेसिक पढ़ाया है, फिर ये एडवांस पे गए हैं। थर्ड जो आपकी यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पहले ही थी, थर्ड चैप्टर ही पहले भी होती थी, इस बार भी थर्ड चैप्टर ही होगी। देखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा है। जैसे देखो, दिस इज द टॉपिक्स, दे आर द टॉपिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला तो इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री वगैरह कहाँ से जनरेट हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन 2D कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम, मतलब कार्टेशियन प्लेन। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन। 2D प्लेन में कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। ये जो टॉपिक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूले वाला टॉपिक, ये आपके टेंथ क्लास का टॉपिक हुआ करता था, लेकिन इस बार नाइन्थ क्लास में ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी आपके टेंथ क्लास में था, इस बार आपके नाइन्थ क्लास में ही है। ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके पांच चैप्टर हैं। ज्योमेट्री में आपके पांच चैप्टर है। पहला तो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसके एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, देन लाइन्स एंड एंगल्स। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, ट्राइंगल चैप्टर वाला कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। उसके बाद फोरगन्स एंड देन सर्कल्स। ये इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसमें बस ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये पहले ज़्यादा बेसिक पे ध्यान नहीं देते थे, इस बार बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया है इन्होंने। पहले बेसिक चीज़ें डाले, पहले कॉन्सेप्ट्स डाले हैं। इस बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को लगा नहीं पाओगे। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स में, इन्होंने वही ध्यान ध्यान दिया है कि बच्चों के इस बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो बिल्कुल। उसके बाद है फिफ्थ यूनिट आपकी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में वही दो चैप्टर हैं, एरिया एंड पैरामीटर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद आपकी लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसमें स्टैटिस्टिक्स है, दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर सबसे आसान होते हैं नाइन्थ क्लास में, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाले। अब देखो इनकी वेटेज क्या रहने वाली है। नंबर सिस्टम जो चैप्टर आपका, उसकी वेटेज होगी 7 मार्क्स की। उसके बाद जो अलजेब्रा यूनिट है आपकी, उसकी वेटेज होगी 20 मार्क्स की। तो अलजेब्रा पढ़ना जरूरी हो जाता है। उसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी वेटेज रहने वाली है 4 मार्क्स की। अब ये जो 4 मार्क्स हैं, ये भी बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक आसान चैप्टर आई थिंक कोई नहीं होता नाइन्थ क्लास में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ वेरी इजी, तो आप लोग ये 4 नंबर तो आसानी से ले ही सकते हो। उसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की वेटेज होने वाली है 25 मार्क्स, तो ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट बन जाती है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का वेटेज रहने वाला है 14 मार्क्स का, एंड स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का वेटेज रहने वाला है 10 मार्क्स का, एंड टोटल आपके 80 मार्क्स। तो ये था आपका सिलेबस जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, नहीं तो ये जो पीडीएफ है आपको सीबीएसई की साइट पर जाकर आसानी से मिल जाएगी, बस वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।